sequential LED indicators with connected tail light. All new 10.25-inch HD infotainment system. काफी ज्यादा कूल दिखने वाला ये ऑल न्यू ड्यूअल टोन सीट पैटर्न। Now these are the few elements जो इस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन में अब बदला हुआ आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ टाटा ने इस नई नेक्सॉन में अब ऐड ऑन किया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ सीट्स। कुछ चीज़ें और इसमें अब बदली हुई आपको देखने को मिलने वाली हैं। इंजन या कहीं की फ्रेम जो है वो पहले जैसा ही है, वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो क्या चीज़ें अब इस नई नेक्सॉन में टाटा ऑफर कर रही है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे तीन धांसू और तीन नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं टाटा नेक्सॉन के रिव्यू की। अब शुरुआत इस वीडियो की करते हैं कुछ एक्सटीरियर लुक से और स्पेशली ये जो कलर देख रहे हैं आप दोनों पीछे, ये रेड टोन में और ये पर्पल टोन में। रेड हालांकि पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज इन टर्म्स ऑफ कलर रेड में देखने को मिलेगा, लेकिन जो पर्पल है ये ऑल न्यू कलर टाटा अपनी इस नई नेक्सॉन में लेकर आई है। इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर क्या क्या बदला है उस पर अपना नजर डालते हैं। तो जो फ्रंट एंड है वो पहले से आपको स्लीकर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे जो डियाज वेयर है, हेडलैम्प्स नीचे हाउसिंग में दिए गए हैं एंड ये ब्लैक और बॉडी कलर कॉम्बिनेशन आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलने वाला है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल कहीं नहीं है। सेंसर्स आप फ्रंट में देख रहे हैं क्योंकि अब इसमें टाटा 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर कर रही है। HD कैमरा टाटा कह रही है ऑफर कर रही है। एंड नीचे ये सिल्वर एलिमेंट्स के प्लेट में नीचे को देखने को मिल जाएगा। साइड की बात करें तो साइड में जो है ओवरऑल जो स्टांस है, जो कूपे वाला फील नेक्सॉन में हमें देखने को मिलता था, स्टांस ओवरऑल आपको वैसे ही मिलेगा। थोड़े बहुत एलिमेंट बदले गए हैं फ्रंट, साइड और रियर में। साइड की बात करूँ तो यहाँ पे ये एलॉय व्हील्स का जो पैटर्न है, हर कोई कह रहा है, हर मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि एरो एलॉय व्हील्स का एक टर्म हर कोई यूज़ कर रहा है, तो वैसा ही टाटा अब इस नई नेक्सॉन के एलॉय व्हील्स के लिए भी यूज़ कर रही है। तो वो पैटर्न आपको यहाँ पे नए एलॉय व्हील्स का देखने को मिल जाएगा। बीच में टाटा का लोगो सेंटर में है एंड व्हील का जो साइज़ इस टाटा की नई नेक्सॉन में है वो है 16 इंच 215 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। जो टॉप ट्रिम्स हैं नीचे में थोड़ा सेक्शन आपको कम मिलेगा, लेकिन जो इंच है वो 16 स्टैंडर्ड रखा गया है। साइड में आए तो जो मैं कह रहा था फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, वो आप इसके साइड मिरर्स में देख सकते हैं। ब्लैक पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन आपको थ्रू आउट इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। एंड जो डोर्स के आसपास है यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट यूज़ करा गया है एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड सिल्वर रूफ रेल देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको सेटअप जो है पूरा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। टेल लाइट जो है कनेक्टेड है, इंडिकेटर जो है सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स अब इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है, फ्रंट की बात करूँ, पीछे की बात करूँ तो शार्प एलिमेंट्स ज़्यादा अब इस नई नेक्सॉन में देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप सेंसर्स पीछे देख सकते हैं एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा इधर दिया गया है। नेक्सॉन की बड़ी सी बैजिंग है एंड वही ब्लैक और बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इधर इसमें यूज़ करा गया है। इसके रियर एंड में सिल्वर स्किड प्लेट वाला, हालांकि फॉ है बट स्टिल ये स्किड प्लेट कुछ इस तरह से सिल्वर टोन में यहाँ पे टाटा ने दी है। शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी जो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर टाटा ने अपनी इस नई नेक्सॉन में बदली हैं। कुछ एलिमेंट्स, एक दो एलिमेंट्स जो मैंने बाहर देखे इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश जो मुझे लगा थोड़े और बेहतर होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसका जो रूफ रेल दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले भी टाटा के कुछ प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें अनफिनिश्ड मुझे लगती थी एंड स्टिल इस नई नेक्सॉन में भी यहाँ पे थोड़ा ये कुछ इस तरह से फ्लिमसी सा लग रहा है। तो ये चीज़ मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर लगी, बट ओवरऑल जिस तरह का डिज़ाइन टाटा ने अपनी इस नई नेक्सॉन में अब दिया है, काफ़ी शार्प, काफ़ी प्लश एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन अब इस टाटा की नई नेक्सॉन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं जो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर टाटा ने अपनी इस नई नेक्सॉन में करी हैं, लेकिन इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ बदला हुआ और नया इस टाटा की नई नेक्सॉन में देखने को मिलता है। क्या तब्दीलियां हुई हैं, चलते हैं अंदर और देखते हैं उनको भी।
तो इंटीरियर में काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डैशबोर्ड का फील है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, गर्मी काफ़ी है, थोड़ा एसी की ज़रूरत लग रही है। एंड एक्सप्रेस कूल एसी की बात हो रही है तो एक्सप्रेस कूल वाला फीचर जो टाटा की गाड़ी में आता है, टाटा नेक्सॉन में आता है, वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है। एक्सप्रेस कूल का कुछ इस तरह से अब टच में यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नाउ इट्स फाइन। सो यहाँ पे ओवरऑल फील जो है पूरा चेंज हो गया है। फैन और टेम्परेचर के लिए फिजिकल बटन है। रेस्ट आप एसी कंट्रोल जो है उसके लिए टच यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एंड ऑल्सो बूट ओपन करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए इसमें जो है 360 डिग्री कैमरा जो आप दिया गया है उसको भी आप यहाँ से टच करेंगे। देन उसका व्यू इस नई 10.25 इंच HD स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में एक दो जो एडिशन टाटा ने अपनी कुछ गाड़ियों के निकाले थे वहाँ पर, या कहें कि टाटा की जो नेक्सॉन EV है उसमें जो एडिशन आया था, एक ब्लैक एडिशन आई थिंक, तो उसमें अब ये नया स्क्रीन दिया गया था। लेकिन अब इस टाटा की नई नेक्सॉन में भी ये स्क्रीन देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड नहीं है, जो लोअर ट्रिम्स हैं उनमें डिफरेंट स्क्रीन है, लेकिन ये जो टॉप ट्रिम्स हैं या कहें मिड से ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको ये 10.25 इंच का नया HD सिस्टम देखने को मिलने वाला है। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ऑप्शन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस दिया गया है, एलेक्सा, अमेजॉन एलेक्सा दिया गया है, एयर फिल्टर, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। JBL के स्पीकर्स अब इसमें दिए गए हैं। पहले जो है हर्मन का साउंड सिस्टम आता था, लेकिन स्पीकर्स जो थे वो नॉर्मल थे, JBL वगैरह किसी ब्रांड के नहीं थे, लेकिन अब हर्मन साउंड सिस्टम है और JBL के स्पीकर्स इसमें दिए गए हैं। देन मीडिया, फ़ोन सेटिंग्स, ये सब ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्विक सेटिंग्स, रेडियो, टाटा असिस्ट, सराउंड व्यू, what 3 वर्ड्स, नेविगेशन वगैरह ये सब चीज़ें दी गई हैं। वॉइस असिस्टेंट को लेकर भी टाटा कैरियर कुछ एडिशंस और करे गए हैं। पहले के मुकाबले ज़्यादा लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, ज़्यादा फीचर्स अब वॉइस असिस्टेंट में भी इसके ऐड करे गए हैं। ओवरऑल जो फील है, लुक है, काफ़ी क्रिस्प लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं लग रहा, लेकिन अच्छी क्लैरिटी के साथ अच्छा टेक्स्ट मैं कहूँ जो इस्तेमाल करा है टाटा ने यहाँ पे। एंड काफ़ी कूल ये इसका 10.25 इंच का स्क्रीन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 3 लेयर में इसको डिवाइड करा गया है। एक टॉप विच इज हार्ड प्लास्टिक, बट ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पे अच्छी लग रही है। क्वालिटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। थोड़ा यहाँ पे कार्बन फाइबर फील देखने को मिलेगा आपको। नीचे आए तो ये नया एलिमेंट जो कॉम्बिनेशन टाटा ने अपनी इस वाले वेरिएंट में ऐड किया है, जो कि आई थिंक ये फियरलेस वेरिएंट है। एंड ये पर्पल एलिमेंट देख रहे हैं, लेदर स्टिच यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये 3 टोन वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड ये जो है सिर्फ एक ही वेरिएंट में है कॉम्बिनेशन, ये पर्पल लेदर टोन वाला। इसके अलावा किसी और वेरिएंट में आपको देखने नहीं मिलेगा। बाकी सब में आपको थ्रू आउट ब्लैक आउट इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। चाहे वो रेड कलर जो बगल में खड़ा है उसमें ब्लैक आउट इंटीरियर थ्रू आउट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आते हैं इसके स्टीयरिंग पर, जो एकदम बदल गया है, नया रिफ्रेश्ड है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। टाटा कैरियर की गेमिंग कंसोल से ये इंस्पायर्ड है। एंड सेंटर में डिजिटल टाटा का लोगो दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है ग्लॉस ब्लैक आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगा। एंड जो बटन्स हैं ये भी टच हो गए हैं, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बटन्स। एंड राइट साइड में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल हो गया है। उसको कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल की सेटिंग की बटन्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम 10.25 इंच का ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। ट्रिप मीटर, किस मोड में आप हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें दिया गया है। सीट बेल्ट रिमाइंडर या सीट बेल्ट इंडिकेटर्स भी सभी 5 सीट्स के लिए आपको यहाँ पे इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। इनके साथ पीछे पे बैठे किसी सवारी ने अगर बेल्ट नहीं लगी है तो यहाँ पे वो ब्लिंक करेगा एंड आपको बीप थ्रू आउट सुनाई देगी। इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पे देखेंगे आप स्टीयरिंग में वो भी पर्पल टोन का इस्तेमाल करा गया है। पियानो ब्लैक है, लेदर स्टिच है, काफ़ी कूल लग रहा है। फ्यूचरिस्टिक सा फील थोड़ा बहुत स्टीयरिंग को देखकर जरूर आ रहा है इस टाटा की नई नेक्सॉन के अंदर। एंड इसमें जो है मोड्स दिए गए हैं 3, सिटी, इको और स्पोर्ट। 3 मोड का ऑप्शन है। वायरलेस चार्जिंग है। बात करूं चार्जिंग पोर्ट्स की तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-A, USB-C चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सामान रखने की जगह है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ये रहा है टाटा की नेक्सॉन में शुरुआत से ही। एंड वही कॉम्पैक्ट सा अभी भी फिलहाल ये देखने में लग रहा है। थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें आप थोड़ा बहुत ही सामान यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आर्मरेस्ट भी वही पर्पल लेदर स्टिच के साथ यहाँ पे दिया गया है। ग्लव बॉक्स जो है कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन भी आता है। एंड एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस स्पेस इस टाटा के नेक्सॉन के इस ग्लव बॉक्स में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लोडेड आप इसको करना चाहते हैं तो बहुत कुछ सामान, ऊपर एक अलग से पार्सल ट्रे है, नीचे अलग से सामान रखने की जगह है, तो काफ़ी कुछ स्पेस इसकी ग्लव बॉक्स में भी यहाँ पे दिया गया है।
इसके अलावा बात करें जो इंटीरियर है ओवरऑल एंड ऊपर सनरूफ तो है पहले जैसा है, कोई तब्दीली वहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल यहाँ पे थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें जो है SOS कॉल का एडिशन किया गया है एंड ऑल्सो गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसके लिए भी कॉल का यहाँ पे फिजिकल बटन दिया गया, इसको आप प्रेस करेंगे तो टाटा के कॉल सेंटर डायरेक्ट कॉल जाएगा एंड आपको अगर उस टाइम पे कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो इस बटन के थ्रू आपको मिल सकती है। इसके अलावा AC वेंट्स कुछ इस तरह दिए गए हैं, थोड़ा यहाँ पे मेटालिक फील इसके AC वेंट्स के इन नॉब्स में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मामला कुछ है एंड ऑल्सो ये जो ऑटोमेटिक है पैडल शिफ्टर्स के साथ भी इसका ये ऑप्शन देख सकते हैं। ओवरऑल देखने में इंटीरियर काफ़ी रिफ्रेश, मुझे कुछ हद तक फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है, स्पेशली ये जो फील है इसके स्टीयरिंग व्हील का काफ़ी कूल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंटीरियर में मामला कुछ ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो सीट का जो पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ ये डुअल टोन जो एडिशन करा गया है ये तो इसमें हुआ ही है, लेकिन सीट्स का जो डिज़ाइन है वो भी टाटा कह रही है पहले से बदला हुआ देखने को अब इसमें मिल रहा है टाटा की नई नेक्सॉन में। हालांकि जो डायमेंशंस हैं गाड़ी के वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई है, बहुत ही मिनिमम 5 mm के आसपास आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अब 208 मिलीमीटर है, पहले 209 थी आई थिंक, तो ये कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, बट ओवरऑल जो सिल्वेट है गाड़ी का वो पहले जैसा ही रखा गया है, कोई तब्दीली वहाँ पे नहीं हुई है। तो ये कुछ तब्दीलियां आपको इस टाटा की नई नेक्सॉन के फ्रंट रो में देखने को मिलने वाली हैं। रियर की बात करें तो स्पेस वाइज कोई बदलाव नहीं है, वही सेम सीट पैटर्न पीछे भी दिया गया है, आर्म रेस्ट है, पीछे AC वेंट्स रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे भी दो पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। तो चेंजेस वहाँ पर भी जो फ्रंट में आपको थोड़े बहुत कलर कॉम्बिनेशन के देखने को मिल रहे हैं वही हुए हैं और कोई तब्दीली इन टर्म्स ऑफ स्पेस पीछे देखने को नहीं मिलने वाली है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंजन जो है इस गाड़ी में दिया गया है, 2 इंजन का ऑप्शन है, डीजल पेट्रोल, 1.2 पेट्रोल है और 1.5 डीजल है। कोई तब्दीली इन टर्म्स ऑफ इंजन नहीं हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस अब इन तब्दीलियों के बाद इस नई नेक्सॉन पर कैसे है, दोनों ही वेरिएंट्स को, दोनों ही वर्जन्स को हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। तो पेट्रोल पे कैसा है, डीजल में कैसा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस परफॉर्मेंस और ड्राइव वाले पहलू। तो इस नई टाटा नेक्सॉन में हालांकि इंजन के हिसाब से कोई बदलाव नहीं करा गया, दोनों पेट्रोल और जो डीजल इंजन है दोनों पहले जैसे ही हैं, कोई चीज़ नहीं है, पावर फिगर्स भी सेम है, कोई बदलाव वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पावर या टॉर्क पे देखने को नहीं मिलता है। अभी फिलहाल मैं जो है इसका डीजल वेरिएंट चला रहा हूँ, जिसमें बात करूँ कॉम्बिनेशन की तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 6 स्पीड मैनुअल और AMT के ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल आपको होने वाला है। अभी फिलहाल मैं इसका 6 स्पीड मैनुअल वाला वेरिएंट चला रहा हूँ और परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ या पावर डिलीवरी जो है इसकी अराउंड 113 bhp की है और टॉर्क जो है वो है अराउंड 260 न्यूटन मीटर्स का। अब पावर डिलीवरी के हिसाब से या टॉर्क के हिसाब से गाड़ी का पिकअप अच्छा है, अच्छे से पुश होती है, और जब मैं इसको सिटी में चला रहा था या फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत जब हाईवे पे चलाया तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत इस गाड़ी में इस इंजन से देखने को नहीं मिली है। दिक्कत मुझे कहाँ हुई है अगर इंजन की बात करूं तो वो है रिफाइनमेंट को लेकर। रिफाइनमेंट लेवल मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर इस डीजल इंजन में स्पेशली अभी हो सकता था, एंड पेट्रोल मैं चलाऊंगा इसके बाद तो वो कितना रिफाइंड मुझे फील हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बट इंजन में रिफाइनमेंट इस डीजल मुझे लगता है काफ़ी अभी उसकी गुंजाइश है। एंड NVH लेवल्स जो हैं स्पेशली जब धीमे आप चला रहे हैं तब थोड़ा बहुत आता है, एंड अगर आप छोटी बहुत ड्राइव करेंगे तो तब आपको इतना बेशक वो चुभे ना या महसूस ना हो, लेकिन मैंने तकरीबन इसको 1.5-2 घंटे के आसपास चलाया इसके डीजल वर्जन को। सो बाहर तो ऑब्वियसली डीजल इंजन है, नॉइस है, लेकिन अंदर भी जो इंसुलेशन जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह का इंसुलेशन कुछ और मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियों में देखने को मिलता है तो उससे कमतर मुझे फील हुआ, और नॉइस लेवल्स काफ़ी मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद महसूस हो रहे हैं। एंड जो लंबी ड्राइव है तो वो कंटिन्यूस नॉइस जब आता रहेगा तो वो एक हद तक जाकर मुझे लगता है इरिटेटिंग भी बन सकता है। अगर आप लंबी ड्राइव पर इस गाड़ी को ले जा रहे हैं तो वो NVH लेवल्स मुझे लगता है और इम्प्रूव इसके होने चाहिए, इंसुलेशन इसका और इम्प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा बात करूं ब्रेकिंग की तो प्रिसाइज है, सटीक है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी।
ट्रैफिक में जो है बैक टू बैक ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईवेज पर भी तेज़ रफ्तार में ब्रेकिंग काफ़ी प्रिसाइजली हो रही है, सटीक हो रही थी, कोई दिक्कत वहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। फिर सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो वो भी अच्छे से काम कर रहा है। कुछ जगह कभी कभार थोड़ा स्टिफ महसूस होगा, स्पेशली बैक टू बैक जब गड्ढे आएंगे या स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। थोड़ा बीच का बैलेंस टाटा ने इस नेक्सॉन के सस्पेंशन सेटअप में देने की कोशिश करी है। अब जो चेंज एक और हुआ है बड़ा, वो इसकी सीट्स को लेकर हुआ है। सीट्स का जो डिज़ाइन है वो बदला गया है एंड थोड़ा ज़्यादा बेहतर मैं कहूँ होल्ड पहले के मुकाबले अब इन सीट्स में ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड जो लेआउट है सीट्स के पैटर्न की बात करूँ, एक ये ब्लैक ऑल ब्लैक्ड आउट सीट्स का ऑप्शन है। एक जो दूसरा वर्जन है इसका, जो फियरलेस वाला वेरिएंट है, उसमें वो पर्पल और ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया गया, जो कि सिर्फ उसी वेरिएंट में। अगर आपको वो पर्पल में वो वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप ऑल ब्लैक ही ले सकते हैं, बट वो एक ऑप्शन उस पर्पल वाले कलर में दिया गया है इन टर्म्स ऑफ सीट पैटर्न। बट अदरवाइज ऑल ब्लैक सीट्स का भी ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिल रहा है। तो बेटर होल्ड, बेटर कंफर्ट, मैं कहूँ स्लाइटली बेटर कंफर्ट भी सीट्स में मुझे इसकी महसूस हो रहा है। फिर एक और चीज़ जो मुझे लगता है मिसिंग है, अब नई नेक्सॉन है, पुरानी में चलो नहीं था, लेकिन नई नेक्सॉन आई है तो वो इसमें दिया जा सकता था, वो है इसके स्टीयरिंग को लेकर। नया स्टीयरिंग हो गया, सब कुछ बदल गया है, लेकिन जो है टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें टाटा ने नहीं दिया है। तो वो एक चीज़ मिसिंग यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ड्राइव। अगर आपको उसकी ज़रूरत है या आप उसको बार बार एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन चाहिए, तो वो अभी भी इस नई नेक्सॉन में भी मिसिंग आपको देखने को मिलने वाला है। फिर ट्रांसमिशन की बात करूँ, ये 6 स्पीड जो मैनुअल है, गियर बॉक्स स्मूथली ऑपरेट हो रहा था, स्लॉटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी मामला मुझे सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ इस 6 स्पीड गियर बॉक्स में देखने को मिला है इस टाटा की नेक्सॉन के इस डीजल वर्जन के अंदर। अब कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे लगी हैं, मैंने आपको बताई, जो मुझे लगता है थोड़ा सुधार होना चाहिए था। जैसे कि एक एलिमेंट और है जो आई डोंट नो वो सिर्फ इसी यूनिट में मुझे महसूस हुआ या और भी यूनिट में है या नहीं है, बट मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ इसमें है। अब हो क्या रहा था, मैं जब भी थोड़ा अचानक से इसको राइट में टर्न कर रहा हूँ तो फ्रंट लेफ्ट साइड से एक नॉइस आ रहा है, ग्रर टाइप कुछ नॉइस आ रहा है। आई डोंट नो एक्सेल में, सस्पेंशन में कहाँ से आ रहा है, बट वो नॉइस आ रहा है। तो वो मुझे लगता है कुछ हार्डवेयर इशू है वहाँ पे, जो ये नॉइस अभी फ़िलहाल गाड़ी एकदम नहीं है, कुछ ज़्यादा चली नहीं है, तो ये इशू अभी आ रहा है। तो वो भी मुझे लगता है अगर इशू है और भी गाड़ियों में या सिर्फ इसी गाड़ी में, तो देन वो वन ऑफ दी कार्स हो जाएगा। बट अगर ये हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म वाली गाड़ी में देखने को मिल रही है, तो वो भी मुझे लगता है एक इशू आगे जाके इस नेक्सॉन को लेने के बाद शायद आपको फेस करना पड़े। तो ये एक इशू मुझे लगा। इसके अलावा जो ये यहाँ पे पैनल दिया गया है, जो ये डिजिटल इसका लोगो दिया गया है, हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, यूनिक लग रहा है। किसी भी और गाड़ी में सेगमेंट में या और भी किसी गाड़ी में सेगमेंट में ऊपर नीचे चले जाएँ आप, तो इस तरह का स्टीयरिंग पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसको आप ऑपरेट कर रहे होंगे, क्योंकि हॉर्न जो है इसी के पीछे, इसको आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा, तो फिंगर्स के थोड़े आपको वो ऑयल वाले मार्क्स कभी कभार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इन केस यू डोंट लाइक इट, यू हैव टू वाइप इट बैक टू बैक। तो वो मार्क्स यहाँ पर थोड़े छूटते हुए आपको इसकी स्टीयरिंग पर दिखेंगे जब आप बार बार हॉर्न बजा रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ इन टर्म्स ऑफ इस नेक्सॉन के इस डीजल वेरिएंट को जो मैं चला रहा हूँ 6 स्पीड मैनुअल वाला लेकर मुझे महसूस हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो पेट्रोल वाला वर्जन है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 118 bhp पावर है और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो डिलीवर करता है। वो चलाने में कैसा फील हो रहा है उसके बारे में अब बात करते हैं। Yeah, till I have nothing to give, I'm participating. I keep innovating, now it does it. If I don't intercept it, there's a different method that will get the message I want it. तो अब मैं टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल वाले वर्जन को चला रहा हूँ। ये जो है इसका 7 स्पीड DCT वाला ऑप्शन है एंड इसमें जो है ट्रांसमिशन के ऑप्शन 4 हैं, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, AMT एंड 7 स्पीड DCA और DCT, जो इस टाटा की नेक्सॉन में पेट्रोल वाले वर्जन के साथ देगी। तो 4 ट्रांसमिशन का ऑप्शन इस टाटा की नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट पे दिया गया है। तो 7 स्पीड DCT में चला रहा हूँ। ओवरऑल जो NVH की मैं डीजल में बात कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन है तो नॉइस कम है। इंसुलेशन की बात करूं तो इंसुलेशन के हिसाब से नॉइस हालांकि इसमें भी आ रहा है, क्योंकि उसमें इंजन नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, इंजन नॉइस इसमें काफ़ी कम आ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है अगर नेचुरल एम्बियंस की बात करें, टायर्स की नॉइस की बात करें, तो इंसुलेशन थोड़ा सा मुझे कम तक इसमें भी महसूस हो रहा है। हालांकि इंजन नॉइस कम है, पहले से काफ़ी शांत हो गया है केबिन,
बट वो इंसुलेशन वाला पार्ट मुझे अभी भी थोड़ा सा सुधार मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ओवरऑल प्रोडक्ट में किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसका जो पावर है वो है अराउंड 118 bhp और टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर का, जो इस 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से निकलता है। और रिफाइनमेंट भी अगर मैं बात करूं तो मुझे स्लाइटली बेटर इस 3 सिलेंडर मिल रहा है कंपेयर टू दैट 4 सिलेंडर डीजल इंजन। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करूं, गियर शिफ्ट थोड़ा सा डिलेड लग रहा है, नॉट दैट क्विक। अगर आपको इंस्टेंट वो पावर डिलीवरी चाहिए तो वो आप, अगर मैं फुल थ्रॉटल पे जा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम वो उस पिकअप को या उस पावर को पकड़ने में ले रहा है, तो इनिशियली थोड़ा सा आपको डिलेड पावर डिलीवरी महसूस होगा, बट अदरवाइज पुश करने पर गाड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ती है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती। थोड़ी सी डिलेड है बट पावर अच्छी खासी इसमें भी देखने को मुझे मिल रही है। अब ये जो वर्जन है इसमें बैठा हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था, इसकी जो सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन है, जो लेदर दिया गया है, इसमें पर्पल और ये ब्लैक का इस्तेमाल करा गया, जो कि सिर्फ इसी एक वेरिएंट में है। बट इन केस आपको ये पर्पल गाड़ी लेनी है, आपको ये इंटीरियर या ये सीट वाला कलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो आप ऑल ब्लैक भी ले सकते हैं, तो उसका ऑप्शन है। लेकिन ये जो पर्पल वाला ऑप्शन है सिर्फ आपको इसके फीयरलेस वाले वेरिएंट में ही मिलेगा, और किसी वेरिएंट में आप सोच रहे हैं कस्टमाइज करा सकते हैं तो वो वाला ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एक ही वेरिएंट में दिया जाएगा, जो कि इसका ये फीयरलेस। अब ब्रेकिंग को लेकर बात करूं तो वो भी सॉलिड लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो डीजल में भी नहीं हुई। इसमें ब्रेकिंग काफ़ी प्रिसाइज है, कोई दिक्कत मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रही है। एंड ऑल्सो सस्पेंशन सेटअप की बात करूं, थोड़ा बहुत ही मैंने चलाया, अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गया मुझे इसको चलाते हुए, तो मुझे सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी बैलेंस इसमें भी फील हो रहा है, जैसे कि मुझे डीजल में फील हो रहा था। अब एक चीज़ और जो मुझे इशू गाड़ी में बैठने के बाद महसूस हुआ, मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा रहा था, तो इसमें जो USB पॉइंट दिया गया है वो आई डोंट नो वो अंदर घुस गया और वहाँ पर चार्जिंग में नहीं लगा सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश मुझे लगता है अभी भी फ़िलहाल टाटा के नेक्सॉन में इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, जो कि थोड़ा बहुत एक्सटीरियर में फील हुआ और थोड़ा बहुत मुझे इंटीरियर में भी अब यहाँ पे इसको देखने के बाद महसूस हो रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्राइव के दौरान एक और इशू मुझे जो हुआ इस टाटा की नेक्सॉन में, वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेगा, वो डीजल में हुआ था, मैं उस समय बताना भूल गया, वो उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हुआ था। वो अब शायद उसी गाड़ी में था या नहीं था, आई डोंट नो, बट अभी तक इसमें मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मैं जो इसका व्यू वाला बटन है यहाँ पे स्टीयरिंग पर जो दिया गया है, उसको मैं वहाँ प्रेस कर रहा था, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन है एक तो बार पूरी ब्लैक हो गई, यानी कि जो डिजिट्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे थे, वो एकदम गायब हो गए और पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। आई डोंट नो क्या इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है यहाँ पे। हालांकि इसके इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है प्री प्रोडक्शन हार्डवेयर नॉट फॉर रीसेल टाइप्स, बट ये स्क्रीन यहाँ पे ब्लैक हो गई थी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो उस डीजल वर्जन में हुई थी। अभी फिलहाल इसमें मुझे देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक चीज़ मुझे गाड़ी को ड्राइव करते दौरान इसमें मैंने नोटिस करी है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की ऑल न्यू नेक्सॉन को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहला नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इस नई नेक्सॉन के बारे में लगा है वो हैं इसके NVH लेवल्स, स्पेशली जो डीजल वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। इंसुलेशन मुझे लगता है बेहतर इस टाटा की नई नेक्सॉन में होने की अभी भी गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इंजन रिफाइनमेंट को लेकर। थोड़ा और रिफाइंड इंजन मुझे लगता है होना चाहिए था, तो वो एक चीज़ मुझे मिसिंग इस टाटा की नई नेक्सॉन में अभी फ़िलहाल देखने को मिली है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट है वो है थोड़ा बहुत इसकी फिट एंड फिनिश वाले एलिमेंट को लेकर थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी और बेहतर फिट एंड फिनिश की मुझे अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ों पर लग रही है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की ऑल न्यू नेक्सॉन के बारे में। तो पहला धांसू एलिमेंट है वो है इसका रिफ्रेश्ड फील जो दिया गया है, शार्प एलिमेंट्स हैं, स्लीक डिज़ाइन लैंग्वेज थ्रू आउट यूज़ करी गई है, एंड ये काफ़ी कूल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर जो डिज़ाइन को लेकर है मुझे इस नई नेक्सॉन में देखने को मिला है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो इस टाटा की नई नेक्सॉन में है वो है इसका 10.25 इंच का नया HD इंफोटेनमेंट सिस्टम। काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, एंड जो जिस तरह का टेक्स्ट दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छे से उसमें विजिबल होता है। तो काफ़ी क्रिस्प
एंड क्लियर ये नया HD इंफोटेनमेंट सिस्टम टाटा की इस नई नेक्सॉन में देखने को मिलता है। देन तीसरा और फाइनल खास एलिमेंट मुझे इस टाटा की नई नेक्सॉन के बारे में लगा है वो है इसके इंटीरियर का लेआउट। जो चेंजेस स्टीयरिंग में, डैशबोर्ड में, सीट्स को लेकर करे गए हैं वाकई में काफ़ी इम्प्रूव्ड पहले के मुकाबले ज़रूर लग रहे हैं। सो ओवरऑल एज अ पैकेज ये टाटा की नई नेक्सॉन कैसी है? सो डिज़ाइन को लेके कुछ मेरा मानना ये है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छे से लेड आउट करा गया है। जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली इस वाले वेरिएंट में दिया गया है, ये फेयरलेस वेरिएंट है इसका, काफ़ी कूल और नया यूनिक एलिमेंट लग रहा है। स्टीयरिंग का जो फील है देखने में, स्टीयरिंग व्हील वो स्पोर्टी प्लस गेमिंग कंसोल वाला कॉम्बिनेशन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्क्रीन जो है यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, HD डिस्प्ले दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा है विच इज़ रियली गुड। उसका कैमरा का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें एक छोटा सा इशू देखने को मिला, जो डीजल वेरिएंट में वो स्क्रीन ब्लैक हो रहा था, बट रेजोल्यूशन जो है इसका भी काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जो पर्पल कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया है वो भी थोड़ा अप मार्केट फील इसको देता है। तो कुछ चीज़ें ये हैं जो मुझे टाटा की इस नई नेक्सॉन में काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं। जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी हैं वो है इंजन रिफाइनमेंट को लेकर, स्पेशली डीजल इंजन में इंसुलेशन को, कैबिन इंसुलेशन को लेकर कुछ एरियाज जो है वहाँ पे फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा सा इसकी जो अप मार्केट फील है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन को वो कमतर करता हुआ दिखाई देता है। अब हालांकि ये जो चीज़ है फिट एंड फिनिश वाली कुछ हद तक पहले भी टाटा की गाड़ियों में मुझे देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है इस नई नेक्सॉन में एक नया फील दिया गया है, नए तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करी है, तो ये चीज़ें एटलीस्ट सुधार देनी चाहिए थी टाटा को अब इस नई नेक्सॉन में। बुकिंग्स जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। 14 सितंबर को इसके प्राइस की अनाउंसमेंट होने जा रही है। एंड अगर प्राइस के हिसाब से बात करूँ, आई थिंक अराउंड 8 लाख के आसपास से अभी फिलहाल जो नेक्सॉन बिक रही थी, इससे पहले वाला जनरेशन है, 8 लाख से उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा था एंड अराउंड 14 के आसपास तक उसका प्राइस जाता है एक शोरूम टॉप वेरिएंट के लिए। तो मुझे लगता है ये सब बदलाव होने के बाद, ये सब चेंजेस होने के बाद इस नेक्सॉन का जो प्राइस है 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में बढ़ सकता है। एंड आई बिलीव जिस तरह के चेंजेस टाटा ने इस नई नेक्सॉन में किए हैं, ये कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी गाड़ी में चाहते हैं तो सेफ्टी फीचर्स कुछ स्टैंडर्ड है, 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स माउंट्स, 3-point सीट बेल्ट, ESP जैसे फीचर्स टाटा अपनी इस नेक्सॉन में स्टैंडर्ड दे रही है। तो ओवरऑल पैकेज के हिसाब से मुझे लगता है अगर इतनी कीमत भी टाटा बढ़ाने जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है जिस तरह के बदलाव टाटा ने अपनी नई नेक्सॉन में किए हैं। अब कुछ चीज़ें जो मैंने बताई जहाँ पर मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है, अगर आप उन एरियाज़ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको टाटा वाली सेफ्टी, इस तरह का डिज़ाइन, ये सब फीचर्स आपको अपनी इस नेक्सॉन में चाहिए या इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में चाहिए, तो मुझे लगता है ये नई नेक्सॉन एक अच्छा पैकेज आपके लिए उन मायनों में ज़रूर बन सकती है।